हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी टिपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे रखिएगा। देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड कर यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। अथॉरिटी, पैशन इग्नाइटेड, prosperity begins, third eye, and positive movement forward. Rest and rejuvenate, power, heart chakra, destiny and wisdom. Accelerated motion. ओके गाइस, तो आपके पर्सन की एनर्जी क्या है? तो यहाँ पर बहुत अच्छी एनर्जी निकल के आई है। आपका जो पर्सन है, इस पर्सन का हार्ट चक्र ओपन हो रहा है। कल की रीडिंग मैंने कैंडल वैक्स में इवनिंग में बताया था, वो आज यहाँ पर निकल के आया है। सो बिना देर की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। हर ईयर को ग्रैटिट्यूड शो करिएगा, वो आपको जर्नी पर आगे बढ़ाएं आपकी, और आपकी जो भी लाइफ है उसको सही दिशा दे। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल और सारे वीडियोस के लिए। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, हार्ट चक्र की एनर्जी आई है। यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि अगर आपके पर्सन जो है पास्ट के अंदर उन्होंने अथॉरिटी नहीं ली थी, या फिर आपके पर्सन फियर की एनर्जी में चले गए थे, या आपके पर्सन ईगो में चले गए थे और आपके पर्सन ने एक करेक्ट डिसीजन यहाँ पर नहीं बनाया था, तो प्रकृति द्वारा इस पर्सन को दूसरा चांस दिया जा रहा है। बिकॉज आपके पर्सन जो है आपके साथ डेस्टिनी में लिखे हुए हैं। तो बड़ा अच्छा सवाल आता है कि अगर कोई व्यक्ति आपकी नियति या आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है, तो क्या फिर ऐसा हो सकता है कि वो एक गलत चॉइस बना ले, या फिर वो एक रॉन्ग डिसीजन बना ले? तो वहाँ पर उसकी डेफिनेटली पास्ट लाइफ की कोई ना कोई लर्निंग है। हो सकता है पास्ट लाइफ में भी उसने इसी तरीके की चॉइस बनाई हो, तो इस लाइफ टाइम में यूनिवर्स ने उसे एक चांस दिया कि आप अपने लिए एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे। इस लाइफ टाइम में फिर उसने पैटर्न रिपीट किया। लास्ट लाइफ में भी चॉइस नहीं बनाई थी, इस लाइफ टाइम में भी आपके लिए चॉइस नहीं बनाई। लेकिन क्या हो, जब आप डेस्टिनी में लिख कर आए हो तो ऐसा होगा कि ये पर्सन लर्निंग करेंगे पहले, फिर डेस्टिनी अपने आप को रिवील करेगी। आई होप आपको ये मैसेज समझ में आया होगा। मुझे यहाँ पर पास्ट लाइफ की वाइब मिली है। जब मैंने कार्ड्स खोले ना, तो ऐसी कोई पास्ट लाइफ मुझे चैनल सी हुई, जैसे आपके पार्टनर को पास्ट लाइफ में इस पर्सन ने आपको सेक्रीफाइस किया, और ये उन्होंने कभी भी आपके लिए एक्शन नहीं लिया, आपके लिए स्टेप नहीं लिया। इनके मन में आपको लेकर फीलिंग्स होते हुए भी इस पर्सन ने जो भी बाहर की चीज़ें हैं ना, जैसे हम सोसाइटी बोलते हैं, फैमिली बोलते हैं, ठीक है, या फिर हम ये बोलते हैं जो मतलब बाहर की चीज़ों का मतलब यहाँ पर ऐसे है कि जिनका डर आपको रहता है कि कहीं ये ना बिगड़ जाए, वो ना बिगड़ जाए। ठीक है, फैमिली बाहर में नहीं आती, फैमिली अपना ही पार्ट है। लेकिन मतलब बाहर का मतलब होता है कि जिन चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है और जिनको आप फेस नहीं करना चाहते, उनके चक्कर में आकर आप डिसीजन लेते हो और सेक्रीफाइस कर देते हो। तो मुझे लगता है ऐसी कोई पास्ट लाइफ रही है जहाँ पर इस पर्सन ने आपको पास्ट लाइफ में भी सेक्रीफाइस किया, ठीक है, और इस पर्सन ने वहां पर अपना एक्शन नहीं लिया। इस लाइफ टाइम में सोल ने मांग की होगी आपके साथ रहने की, तो यहाँ डेस्टिनी में आप दोनों साथ में आए हो। लेकिन अगर ये पर्सन इस लाइफ टाइम में भी अथॉरिटी नहीं बनाए, या आपको चूज ना करे, या सेम पैटर्न रिपीट करे, तो यहाँ पर थर्ड आई चक्रा की एनर्जी आ जाती है। फिर
मतलब इस पर्सन ने अगर ये पैटर्न इस लाइफ में दोबारा रिपीट किया है तो इस बार इनकी थर्ड आई अवेकनिंग हुई है, इस पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। लेकिन डेस्टिनी अपना काम जरूर करेगी। मतलब नियति में अगर आप लिख कर आए हो तो किसी न किसी कारणवश लिख कर आए हो, तो अगर ये पर्सन चार्ज नहीं लेंगे या फिर अथॉरिटी नहीं लेंगे या फिर इस बार भी ये पर्सन सेम पैटर्न को रिपीट करेंगे, जैसे हम बोलते हैं कि जो पास्ट लाइफ में हुआ वो इस लाइफ में आपने दोबारा किया है, तो फिर इस लाइफ टाइम में यहाँ पर हीलिंग मैनिफेस्ट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि डेस्टिनी को तो अपना काम करना है ना। तो इस लाइफ टाइम में हीलिंग मैनिफेस्ट होगी, इस लाइफ टाइम में लर्निंग मैनिफेस्ट हो जाएगी, ऐसा मैसेज यहाँ पर दिखाई देता है। लेकिन हार्ट चक्रा तो ओपन होगा। हार्ट चक्रा ओपन कैसे होता है, ठीक है, वो आपके गाइड्स ही करते हैं। ओके, और हार्ट चक्रा हील होते ही, हार्ट चक्रा ओपन होते ही आप लव को रिसीव करने के लिए रेडी हो जाते हो। उस वक्त आप सोसाइटी, ये दुनिया चीज़ों को नहीं देखते, आप देखते हो, आप रिसीव कर पाते हो इस दुनिया से प्रेम को, आप रिसीव कर पाते हो। अगर आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है तो आपको रिसीव करने में दिक्कत होती है, आप लोगों से भागते हो, आप प्यार से भागते हो, आप ईगो पे डील करते हो, आप गुस्से पे डील करते हो, लेकिन आप लव से आप भागते हो, वो आपको ट्रिगर करता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि हो सकता है इस पर्सन ने आपके हार्ट चक्र को ट्रिगर किया हो ताकि हार्ट हीलिंग हो सके आपकी, और इस पर्सन का भी हार्ट चक्र ट्रिगर हुआ ताकि इस पर्सन की भी हार्ट हीलिंग हो सके। लेकिन डेस्टिनी अपना काम यहाँ पर डेफिनेटली करने वाली है, मतलब नियति अपना काम यहाँ पर करेगी। बहुत सारे लोगों के कनेक्शन इसी तरीके से अफेक्ट हो रखे हैं। हम सिर्फ इतना देखते हैं कि सामने वाला चीटर है, धोखेबाज है, भाग गया, ठीक है, इसके आगे पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, और कुछ उसके पैटर्न्स भी होते हैं। मुझे लग रहा है इस पर्सन ने पैटर्न रिपीट कर दिया इस लाइफ टाइम में, नहीं तो आप सीधे सीधे एक हो जाते, आप दोनों सीधे सीधे एक हो जाते। लेकिन जब आपको अपना ये होता है कि आप अलग तरीके से चलना चाहते हो या सोल अवेकनिंग चाहते हो या फ्रीडम चाहते हो, तब कोई दिक्कत नहीं है भाई, ऐसे भी चीज़ें पॉसिबल हो जाती हैं। ठीक है ना, तो कोई ना कोई डेफिनेटली महादशा अंतरदशा ऐसी ज़रूर रहेगी, कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट पेंडिंग ज़रूर रहा होगा जिसको आप हैंडल नहीं कर पाए और आपका सेपरेशन क्रिएट हो गया। अदरवाइज आपका यूनियन लिखा हुआ है, आपकी मैरिज लिखी हुई है डेस्टिनी में। ठीक है, तो वो भी राइट टाइम पे ज़रूर होगी जब आपका हार्ट अवेकन हो जाएगा, दोनों का ही हार्ट चक्र हीलिंग। ओके, ये मुझे यहाँ पर क्लियर मैसेज मिल रहे हैं, बट फिर भी यूनियन तो होगा। ठीक है ना, ऐसी एनर्जी यहाँ पर है और आपको लगातार यूनिवर्स साइन भी देगा और यहाँ से भागने भी नहीं देगा। एक्सीलरेटेड मोशन की एनर्जी यहाँ पर ये दिखा रही है कि आपके पर्सन को इस वक्त आपसे बातचीत करनी है, और इनकी एनर्जी में बहुत पॉजिटिव कार्ड्स निकल के आए हैं जो ये बता रहे हैं कि पॉजिटिव डायरेक्शन में ये पर्सन आगे बढ़ रहे हैं। मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कुछ गलत हो रहा है, कुछ बुरा हो रहा है, इस पर्सन को सारी विजडम दी जा रही है और पॉजिटिव डायरेक्शन में ही आगे बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, इनके ऑथेंटिक वर्जन में इनको लेकर आया जा रहा है और इनको इस लाइफ टाइम में वो सीखना ही पड़ेगा। जैसे मैंने कल की रीडिंग की थी मॉर्निंग वाली, जिसने नहीं देखी हो जाकर देख सकता है कि अगर आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट ही है आपके बेस्ट वर्जन में आने का, अगर आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट ही अपने ट्रू सेल्फ को पहचानने का और ऑथेंटिक सेल्फ में आने का, तो आप जहाँ भाग कर जाएंगे कंफर्ट जोन में, जहाँ पर भी आप कंफर्टेबल सिचुएशन में भागेंगे, लोग आपको वहीं पर ट्रिगर करेंगे। ठीक है, लेकिन सब मिलकर आपको बनाएंगे वही जो आपको एक्चुअली में होना चाहिए। और ज़्यादातर स्टार सीड्स या फिर जितने भी ऐसे ट्विन फ्लेम्स वगैरह हैं, इनको इनके साथ ये चीज़ ज़्यादा रेजोनेट करेगी, बिकॉज इनके सोल कॉन्ट्रैक्ट में आता है अवेकनिंग, इनके सोल कॉन्ट्रैक्ट में आता है बेस्ट वर्जन, के सोल कॉन्ट्रैक्ट में आता है इनका ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ। ठीक है, तो इनको ज़्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ती है, इनको ज़रूर ऐसे ही लोग मिलते हैं चीटिंग करने वाले। ठीक है, तो इनको ये सीखना होता है कि खुद के इंट्यूशन पे ट्रस्ट किया कैसे जाता है, इस वजह से ये चीटर्स को ज़्यादा आकर्षित करते हैं, राइट। या फिर अगर कोई इंटेंशनली चीट ना भी करे तो इनको तो बाद में इनके साथ होगा वही कि इनको बाद में चीटेड ही फील होने वाला है। ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आ रही है। तो रेस्ट एंड रिजुविनेट यहाँ पर ये भी दिखा रहा है कि आपके पर्सन ने मेडिटेशन वगैरह, ये साधनाएं वगैरह स्टार्ट कर दी हैं। या फिर अगर कोई ओल्ड सोल है और नहीं करता था ये सब काम, तो वो अपने आप करने लगेगा अवेकनिंग के दौरान। इस लाइफ में नहीं कर रहा, पास्ट लाइफ्स में करके आया हो सकता है। ठीक है, तो उसको तो आदत होती है स्पिरिचुअल वर्क करने की। जब अवेकनिंग होती है तो ऑटोमेटिक व्यक्ति का जो मन है वो इस तरफ लगने लगता है। भले 3D में जब रहा वो तो उसका मन नहीं हो इतना कुछ, लेकिन जब आएगा 4D में एंटर करते ही उसका सारा मन करेगा ये सब कुछ करने का। तो ये भी एनर्जी यहाँ पर है। विजडम इस पर्सन को लगातार मिल रही है, नॉलेज इस पर्सन को लगातार मिल रही है। ओके,
हर चीज़ से रिलेटेड पॉजिटिव डायरेक्शन में ये पर्सन आगे बढ़ रहे हैं। ये यहाँ पर मैसेज है। अथॉरिटी लेंगे पर्सन इस लाइफ टाइम में। ऐसा नहीं होगा कि इनको भागने का ऑप्शन है, नहीं है। इस लाइफ टाइम में इस पर्सन को भागने का ऑप्शन नहीं है। और देख लेते हैं हम। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, करेंट एनर्जी। टू ऑफ wands, टावर, एम्परर। किंग, नाइट ऑफ कप्स, टेम्परेंस, टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड थर्ड आई चक्रा, अवेकनिंग, हर्मिट। ओके, मैंने आपको पहले ही बोला, मुझे यहाँ पर वही चीज़ें दोबारा दिखाई दी है। ठीक है, इस लाइफ टाइम में हार्ट चक्रा हील होगा इस पर्सन का, क्योंकि हर बार ये पर्सन एक प्रैक्टिकल डिसीजन बनाते हैं। और मुझे लगता हो सकता है इस पर्सन की ऐसी पास्ट लाइव्स रही हों, कई ऐसे जीवन रहे हों जहाँ पर इस पर्सन ने कभी भी लव को चूज ही नहीं किया है। ये हर बार प्रैक्टिकल डिसीजन लेते हैं। जब भी इस पर्सन से कहा जाता है टू ऑफ वॉन्ड्स, डिसाइड करो, तो ये पर्सन एक प्रैक्टिकल डिसीजन लेते हैं। और हार्ट चक्र ब्लॉक होने की वजह से, या फिर कहें कि हार्ट चक्र हील ना होने की वजह से, ये पर्सन कभी भी लव की चॉइस नहीं बनाते हैं। फिर लव को चूज ना करने के बाद जिंदगी भर पछताते हैं। ऐसे इनके कई जन्म रहे हो सकते हैं। इस लाइफ टाइम में इस पर्सन को ये चीज़ें सीखनी है। ये अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते तो इन्हें लेनी पड़ेगी। अगर इनको लर्निंग करने में प्रॉब्लम है और हर चीज़ का ब्लेम ये दूसरों पर डालते हैं, तो इनकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन बनेगी कि ये किसी पर अपना ब्लेम नहीं डाल पाएंगे। इनको अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी और लर्निंग करनी पड़ेगी। इनके लिए मस्ट है ये चीज़। ठीक है, यूनिवर्स आपकी ज़िद नहीं देखता है। आप यहाँ पर एक इंसान के तौर पे आ भले ही गए हो, ठीक है, आपको एक बार दो बार अपनी चलाने का मौका भी मिल जाएगा, उसके बाद आपको फंसा दिया जाएगा। क्योंकि हर व्यक्ति की चल रही होती तो वाहवाही हो जाती है। इस दुनिया के अंदर एक लिमिट तक आपकी चलती है, उसके बाद आपकी लाइफ में ऑटोमेटिक ऐसी परिस्थिति बना दी जाती है कि आपको सीखना ही पड़ता है। यहाँ पर बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स हैं, उन्होंने सीखा है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। उन्होंने ट्राई तो बहुत किया था कन्विंस करने का, लोगों के सामने अपने आप को गिराने तक की एनर्जी में थी। ठीक है, और सबसे उन्होंने बहुत हेल्प मांगी, ऐसा वैसा दुनिया के लोगों के सामने गिड़गिड़ाई, पर क्या हुआ, कुछ नहीं। अंत में परमात्मा जो चाहता था वही हुआ कि आप अपने कर्मों की अकाउंटेबिलिटी लें, अपने आप को शून्य से शुरू करें बनाना और 100 तक लेकर जाएं, अपने आप को खड़ा करें, अपनी विक्टिम मोड से बाहर हैं। हम हमेशा रोते धोते रहना कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, किसी काम का नहीं है। ऑथेंटिक सेल्फ में आएँ और अपना डिसीजन लेना सीखें। ठीक है, या फिर इंडिपेंडेंट डिसीजन कैसे लिए जाते हैं, खुद के लिए कैसे खड़ा हुआ जाता है, ये सब आपको सीखना था। तो आपको सिखा के ही दम लिया यूनिवर्स ने। ठीक है, आप जहाँ भी गए वहाँ पे आपको ट्रिगर दिए ताकि आपको किसी की हेल्प भी ना मिले। वैसे सेम इस पर्सन की एनर्जी है कि ये सोचे कि अगर ये भाग ले तो नहीं, भाग नहीं सकते। इस बार भाग लेना पड़ेगा इस पर्सन को, इस बार पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। इस बार भागने वाला भाग नहीं कर सकते, ये पर्सन भाग नहीं सकते हैं। भाग लेना पड़ेगा, अपना पार्ट प्ले करना पड़ेगा इस पर्सन को। राइट, यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि अगर फैमिली का मोह बहुत अधिक है, फैमिली की वजह से सेक्रीफाइसिंग मोड पे रहते हैं, तो ये अटैचमेंट भी इस पर्सन की रिलीज होगी। क्योंकि बहुत सारे लोगों की ना ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग पता है कैसे होते हैं, इनके जो जितने भी लोग थर्ड पार्टी वाले हैं ना, ये पास्ट लाइफ में भी थर्ड पार्टी ट्रायंगल में थे। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि आप वो हक चाहते हो पर वो आपको हक मिलता नहीं, सामने वाला ना आपको बस यूज करता रहता है। लेकिन इस लाइफ टाइम में आपकी वो कॉलिंग है कि इंसान जो है वो आपको आपका राइट दे। लेकिन इस बार उसने फिर साइकिल को रिपीट करने की कोशिश की, उसने फिर आपको थर्ड पार्टी बना दिया। कहने का अर्थ है कि जो प्लेस आपकी होनी चाहिए थी वो आपको मिली ही नहीं। ठीक है, जो जगह आपकी होनी चाहिए थी वो आपको नहीं मिली, फिर आप एक साइड रोल प्ले करके रह जाओगे। नहीं तो यहाँ पर इस लाइफ टाइम में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इस पर्सन को सीखना पड़ेगा, या तो ये सेक्रीफाइस करेंगे, तो फिर अगर ये सीख पा रहे कि नहीं मुझे सेक्रीफाइस करना ही है, तो इस पर्सन को फिर ये भूल जाए कि इनको लव कभी मिलेगा। ठीक है, जो स्टैंड नहीं लेगा उसका किसी काम का नहीं है।
ठीक है, या फिर ये पर्सन जो है अपनी गलतियों को सही समय पर मान लें और हार्ट चक्र की हीलिंग को अलाउ करें और आपकी वैल्यू करें, आपकी कदर करें, तो यूनिवर्स इनको सेकंड चांस ज़रूर देगा। जैसे कि मुझे रीडिंग में दिख रहा था कि इस पर्सन को सेकंड चांस मिला हुआ है, लेकिन इन्होंने अपनी पास्ट लाइफ की साइकिल इस लाइफ टाइम में दोबारा रिपीट की है। ठीक है, ये पर्सन आपको चूज नहीं करते, या तो फैमिली की वजह से या किसी और पर्सन की वजह से, और इन्होंने यही शायद पास्ट लाइफ में भी किया है कि आपको आपका राइट नहीं दिया था। इस लाइफ टाइम में वो राइट आपको मिलना था, लेकिन इस पर्सन ने फिर वहीं पे हरकतें खराब कर दी, और इस लाइफ टाइम में अब इस पर्सन की टावर की एनर्जी है और हर्मिट की एनर्जी है। इस लाइफ टाइम में इस पर्सन की बहुत सारी क्लास लग रही है, ताकि जैसे जो चीज़ होनी चाहिए थी, अगर तुम मनमानी कर रहे हो, तुम नहीं करना चाहते हो, तब तुम्हें मतलब उस चीज़ का पेमेंट करना पड़ेगा जो भी है। ओके, इस तरह की एनर्जी है, मानना पड़ेगी अपनी हर बात। सो गाइज, ये रीडिंग में निकल के आ रहा है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।